हेलो दोस्तों, मेरे चैनल दी ट्रू फॉर्म ऑफ फियर पर आप सभी का स्वागत है। मेरे इस चैनल पर आपको मिलेगी कई खौफनाक और सच्ची कहानियां। यदि आपके पास भी कोई सच्ची कहानी है तो मुझे मेरे टेलीग्राम या जीमेल पर भेज सकते हैं। मैं आपकी कहानियों को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आप तक मेरी आवाज जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो शुरू करते हैं कहानियों के सिलसिले को। मेरा नाम नीरज है और मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो एक ऐसे सौदे की दास्तान है जो किसी इंसान को नहीं करना चाहिए था। यह अमावस का सौदा था जिसकी कीमत उन लोगों ने अपनी आत्माओं से चुकाई और शायद उनकी मौत के बाद भी उनका कर्ज बाकी है। यह कहानी मेरे एक दूर के रिश्तेदार अतुल चाचा ने सुनाई थी। वो एक समय राजस्थान के एक गांव रतनगढ़ में रहा करते थे। यह गांव आज भी बसा हुआ है, लेकिन वहां कुछ ऐसी जगहें हैं जहां जाने की मनाही है। उन जगहों में से एक है पुराना महादेव मंदिर के पीछे का खंडहर। गांव वाले कहते हैं कि जो भी वहां जाता है वो वापस नहीं आता। अतुल चाचा ने बताया कि 1986 की बात है। गांव के 5 लोग रवि, कैलाश, माया, विक्रम और अर्जुन अचानक ही लापता हो गए थे। ये लोग आम इंसानों की तरह थे, लेकिन उनकी चाहतें बहुत बड़ी थीं। गांव में एक अघोरीनाथ नाम का तांत्रिक था। लोग उसे मसान बाबा कहते थे क्योंकि वो अक्सर श्मशान में ही रहता था। वो अजीब व गरीब चीजें करता था। कभी राख से अपना शरीर पोत लेता, कभी अधजले मुर्दों की हड्डियों से कुछ बनाता। एक दिन ये 5 लालच में आकर उसके पास गए। सबको कुछ न कुछ चाहिए था। रवि अमीर बनना चाहता था, उसकी जिंदगी तंगहाली में कट रही थी। कैलाश अपने दुश्मनों से ऐसा बदला लेना चाहता था कि कोई भी दोबारा उसे आंख उठाकर न देखे। माया खूबसूरती और सम्मोहन की शक्ति चाहती थी ताकि कोई भी उसके आगे झुक जाए। विक्रम अमर होना चाहता था, उसे मौत से डर लगता था। अर्जुन सबसे खतरनाक आदमी था जो सिर्फ अंधेरे की ताकतों को समझना चाहता था। अघोरीनाथ मुस्कुराया और बोला, जो तुम मांग रहे हो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमावस की रात को आना। अमावस की रात जब चांद पूरी तरह गायब था और हवा तक नहीं चल रही थी, ये 5 लोग खंडहर पहुंचे। तांत्रिक ने एक बड़ा मंत्र चक्र बनाया और उन 5 को उसमें बिठाया। हर किसी के हाथ में एक कटोरा था जिसमें उनका अपना खून भरा हुआ था। तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, तांत्रिक ने कहा, लेकिन जो कीमत देनी होगी वो तुम बाद में जानोगे। जैसे ही तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, अजीब चीजें होने लगी। हवा भारी हो गई, चारों ओर कोई अदृश्य ताकत घूमने लगी। पत्ते भी बिना हवा के हिल रहे थे। और फिर एक अजीब सी आवाज गूंजी। वो किसी इंसान की नहीं थी। तांत्रिक ने मंत्र पूरा किया और 5 की आंखें चमक उठी। सुबह होते ही ये 5 बदले बदले से लगने लगे। रवि जिस चीज को छूता वो सोने में बदल जाती, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी उंगलियां गलने लगी, जैसे मांस गलकर गिर रहा हो। एक दिन उसकी आंखें पिघल कर बहने लगी। कैलाश, जिसे अपने दुश्मनों को खत्म करने की शक्ति मिली थी, वो जब भी गुस्से में आता उसकी त्वचा अपने आप उधड़ने लगती। माया, जो सबसे सुंदर बनना चाहती थी, उसकी सुंदरता दिन में दिखती, लेकिन रात में शीशे में उसकी खाल झुलसी हुई नजर आती। विक्रम, जो अमर होना चाहता था, उसे सबसे भयानक सजा मिली। उसका शरीर धीरे धीरे सड़ने लगा, लेकिन वो मर नहीं सकता था। अर्जुन, जिसने अंधेरे की ताकत मांगी थी, उसे एक दिन खौफनाक चीज दिखी। वो चीज इंसान नहीं थी। एक रात अर्जुन ने सबको इकट्ठा किया और कहा, हमने गलत चीज बुला ली। और उसी रात वो 5 गायब हो गए। गांव में कई सालों तक ये चर्चा रही कि उन 5 को तांत्रिक खा गया। लेकिन फिर 1997 में एक आदमी, राजेश, जो बहुत बहादुर माना जाता था, उसने चुनौती दी कि वो उस खंडहर में जाकर देखेगा कि वहां क्या है। अगली सुबह वो वापस आया, लेकिन पूरी तरह बदला हुआ था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और वो बस एक ही बात दोहरा रहा था, अमावस का सौदा मत करना, मत करना। उसके बाद 3 दिन के भीतर उसकी मौत हो गई। आज भी वो खंडहर वहां है। गांव के लोग कहते हैं कि आज भी अमावस की रात वहां से अजीब आवाजें आती हैं। कभी किसी के हंसने की आवाज, कभी चीखें, और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई मंत्र बुदबुदा रहा हो। कुछ लोग कहते हैं कि तांत्रिक अघोरीनाथ मरा नहीं था, वो आज भी अमावस की रात
किसी नए शिकार की तलाश करता है। तो अगर कभी कोई तुम्हें ऐसी शक्ति देने का वादा करे तो याद रखना, कुछ शक्तियां इंसानों के लिए नहीं होती और कुछ सौदे मौत के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते। अगर आप कभी ऐसी जगह जाएं जहां लोग जाने से डरते हैं तो ध्यान रखना, कुछ दरवाजे, कुछ रास्ते और कुछ सौदे सिर्फ खोने के लिए होते हैं। मेरा नाम मुकुल है और यह कहानी मुझे मेरे एक दोस्त ने सुनाई थी और अब मैं आपको बता रहा हूं। यह कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना है जो आज भी सोचने पर मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। तो वह बता रहा था कि यह कहानी उस समय की है जब मैं अपने कॉलेज के पुराने हॉस्टल में रहता था। वह एक पुरानी ब्रिटिश कालीन बिल्डिंग थी जिसकी दीवारें नमी से भरी हुई थीं और गलियारों में हमेशा अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था। लेकिन इस हॉस्टल में एक चीज सबसे ज्यादा चर्चा में थी, लाल दरवाजा। तीसरी मंजिल के आखिरी कोने में एक कमरा था जिसके दरवाजे को लाल रंग से रंगा गया था। हॉस्टल के पुराने वार्डन ने सख्त हिदायत दी थी कि कोई भी स्टूडेंट उस दरवाजे को छुएगा भी नहीं। कहते थे कि उस कमरे में कई साल पहले एक लड़के की रहस्यमयी मौत हुई थी और तब से उसे बंद कर दिया गया था। लेकिन जितनी ज्यादा मनाही होती उतनी ही ज्यादा जिज्ञासा बढ़ती थी। मेरे कुछ दोस्त अभिषेक, रोहित, समीर और मैं ने ठान लिया कि एक रात इस दरवाजे के पीछे का राज जानकर रहेंगे। रात के करीब 1 बजे जब पूरे हॉस्टल में सन्नाटा था, हम चारों टॉर्च और लोहे की छड़ें लेकर लाल दरवाजे के पास पहुंचे। कमरे का ताला पुराना था लेकिन थोड़ा जोर लगाने पर खुल सकता था। रोहित ने रॉड से ताले पर वार किया और ताला टूटकर नीचे गिर गया। दरवाजा खुद ब खुद कर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था और जैसे ही हमने टॉर्च की रोशनी डाली, हमारे होश उड़ गए। कमरे के अंदर धूल से सनी एक पुरानी चारपाई, एक लकड़ी की कुर्सी और दीवार पर टंगे हुए कुछ फटे पुराने पोस्टर थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि कमरे के बीचों बीच एक छोटे बच्चे की फोटो रखी हुई थी जिसके ऊपर एक जली हुई अगरबत्ती और एक मरा हुआ कबूतर पड़ा था। समीर ने धीरे से कहा, भाई, ये जगह सही नहीं लग रही, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन रोहित और अभिषेक ने हमारी बात अनसुनी कर दी और कमरे में इधर उधर टटोलने लगे। तभी अचानक दरवाजा धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गया। हम चारों चौंक गए। हवा का कोई झोंका नहीं था, लेकिन दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया था। यह कोई मजाक नहीं है, समीर चिल्लाया। हमने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से लॉक हो चुका था। रोहित और अभिषेक जोर से धक्का मारने लगे, लेकिन वह हिला भी नहीं। तभी हमें महसूस हुआ कि कमरे में तापमान तेजी से गिर रहा था। हमारे शरीर में कंपी दौड़ गई। फिर अचानक चारपाई पर बैठी लकड़ी की कुर्सी जोर जोर से हिलने लगी। हमारी टॉर्च की रोशनी जैसे ही वहां पड़ी, हमें दिखा कि उस कुर्सी पर कोई अदृश्य शक्ति बैठी हुई थी। तभी कमरे के कोने से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, तुम लोग यहां नहीं आना चाहिए था। हम सबका खून जम गया। आवाज किसी छोटे बच्चे की थी, लेकिन उसमें एक भयानक गूंज थी। अचानक फोटो के पास पड़ा मरा हुआ कबूतर हिलने लगा। उसकी आंखें खुल गईं और उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। अभी हम इस सब से उबर भी नहीं पाए थे कि अभिषेक जोर से चीख पड़ा। हमने देखा कि किसी अदृश्य हाथ ने उसे बालों से पकड़ लिया था और वह हवा में उठा जा रहा था। बचाओ, बचाओ! अभिषेक चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज गूंज में बदल गई, मानो वह किसी गहरे कुएं में गिर रहा हो। हमने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक जबरदस्त धक्का हमें पीछे फेंक देता है। अभिषेक जमीन पर गिर जाता है और उसके गले पर गहरे नाखूनों के निशान उभर आते हैं, जैसे किसी ने उसे गला घोंटने की कोशिश की हो। हमें समझ नहीं आया कि हम क्या करें। तभी दरवाजे पर जोर जोर से खरोंचने की आवाज आने लगी, जैसे कोई बाहर से दरवाजा खटखटा नहीं, बल्कि अंदर से बाहर जाने के लिए संघर्ष कर रहा हो। हमने जोर से धक्का मारा और इस बार दरवाजा खुल गया। हम चारों तेजी से बाहर भागे, लेकिन जैसे ही हमने मुड़कर देखा, दरवाजा फिर से धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गया। अचानक हॉस्टल का पूरा गलियारा अंधेरे में डूब गया। बिजली चली गई थी और तभी हमें देखा, लाल दरवाजे के ऊपर किसी ने खून से लिखा था, वापस मत आना। अगले दिन हमने हॉस्टल के पुराने वार्डन से पूछा कि आखिर इस कमरे का सच क्या है। उन्होंने हमें बताया कि 10 साल पहले इसी कमरे में एक लड़का रह चुका था। वह मानसिक रूप से बीमार था और अक्सर अकेले बड़बड़ाता रहता था। एक रात उसने खुद को इस कमरे में फांसी लगा ली। जब हॉस्टल स्टाफ ने उसका शव उतारा
तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसकी आंखें अब भी खुली थीं। उसके बाद से जो भी उस कमरे में गया या तो मर गया या फिर पागल हो गया। वार्डन ने हमें देखा और धीरे से कहा, तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर चुके हो। अब जो होगा उसे कोई नहीं रोक सकता। हमने कभी दोबारा लाल दरवाजे की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन आज भी जब कभी मैं अकेला होता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई दरवाजे के पीछे से मुझे देख रहा है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और जुड़े मेरे साथ। मिलते हैं किसी और रात को किसी और की कहानी के साथ।